साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जॉइन विद रोजगारशाला में। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो घटना चक्र की इतिहास की बुक है उसको मैं करा रहा हूँ, और इससे पहले मैंने इसकी कुछ वीडियोज डाल दी हैं, आप उनको देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक, और टॉपिक है साथियों प्राचीन भारत में स्थापत्य कला। यानी कि जो प्राचीन भारत था उस समय स्थापत्य कला किस प्रकार से विकसित हुई। तो देखते हैं, पहले इसका रिवीजन नोट्स देखेंगे, उसके बाद में इससे संबंधित जितने भी PYQ हैं उन सभी को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। ये मंदिर ग्रेनाइट और लाल बलुआ पत्थर से बने हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। इस मंदिर का निर्माण संभवतः विद्याधर जो कि 11वीं शताब्दी में ने कराया था। खजुराहो में 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। यहाँ का मांतगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ था। इन मंदिरों की निर्माण शैली नागर है। किसी किसी मंदिर में पंचायतन शैली अपनाई गई है। जैन मंदिरों में पार्श्वनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ के अन्य मंदिर हैं 64 योगिनी मंदिर, ब्रह्मा मंदिर, दूला देव मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, जिननाथ का मंदिर आदि। साथियों आगे देखते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो का मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं एवं सांची का स्तूप शामिल हैं। दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित है तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं जिनकी तिथि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित हैं। यानी कि इन गुफाओं में जो चित्र बनाए गए हैं वो लोक जीवन से संबंधित हैं, लोगों के जीवन से संबंधित हैं, तथा अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। आगे देखते हैं। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। यह जैन मंदिर अपनी नक्काशी एवं सुंदर मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। पाली ताड़ा का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले की शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। आगे देखते हैं। एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से कुल 7 गुफाएं मिली हैं जिनमें से 5 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियाँ हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण 5वीं से 6वीं सदी ईस्वी माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। एलोरा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। यह शैलकृत गुफा मंदिरों के लिए जग प्रसिद्ध है। यहाँ कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये गुफाएं विभिन्न कालों में बनी हैं और इनमें गुफा संख्या 1 से 12 बौद्धों और 13 से 29 हिंदुओं और 30 से 34 जैनियों से संबंधित हैं। साथियों जो थोड़े थोड़े अंतराल पर बनी हैं। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। साथियों बहुत महत्वपूर्ण है ये लाइन। आगे देखते हैं। पश्चिम भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा एवं अजंता में हैं। ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित हैं।
नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात हैं, उन्हें पांडव लेनी कहा जाता है। राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष का गुरु जैनाचार्य जिनसेन था, जिसने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। अजंता की गुफाएं बाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई थी। अजंता की गुफा संख्या 16 में उत्कीर्ण मरणासन्न राजकुमारी का चित्र प्रशंसनीय है। इस चित्र की प्रशंसा करते हुए ग्रिफिथ, बर्गेस एवं फर्गुसन ने कहा, करुणा भाव एवं अपनी कथा को स्पष्ट ढंग से कहने की दृष्टि से यह चित्रकला के इतिहास में अनतिक्रमणीय गुफा है। गुफा संख्या 16 को बाकाटक शासक हरिसिंह 475 से लेकर के 500 ईस्वी के मंत्री वराहदेव ने बौद्ध संघ को दान में दिया था। अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल, पत्तियों, वृक्षों तथा पशु आकृतियों की सजावट तथा बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। आगे देखते हैं। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम चौड़गंग ने बनाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। इस मंदिर का आधार एक विशाल चबूतरा है। इसके चारों ओर पत्थर के तरासे हुए 12 पहिए लगाए गए हैं और सूर्य के रथ का पूरा आभास देने के लिए चबूतरे के सामने जो सीढ़ियां हैं उनमें 7 अश्वों की स्वतंत्र मूर्तियां लगी हैं, मानो कि ये 7 अश्व रथ को खींच रहे हों। कोणार्क के सूर्य मंदिर को काला पैगोडा, ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। इसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। आगे देखते हैं साथियों। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में स्थित है। इस मंदिर की शैली नागर है। यह नागर शैली का सर्वोत्तम मंदिर है। लिंगराज मंदिर का सबसे आकर्षक भाग इसका शिखर है। इसकी ऊंचाई 180 फीट है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में स्थित है। यह मंदिर नागर शैली में बना है। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात में स्थित है। इसका निर्माण 11वीं सदी में कराया गया था। साथियों, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन्स हैं। आगे देखते हैं। अंकोर वाट मंदिर समूह का निर्माण कंपुचिया, वर्तमान कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन II द्वारा 12वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी राजधानी यशोधरपुर, वर्तमान अंगकोर में कराया गया था। विष्णु को समर्पित द्रविड़ शैली का यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर समूह है। आगे बोरोबुदर का प्रख्यात स्तूप इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। यह यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त एक विश्व विरासत वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आगे देखते हैं। पांड्यों के राज्यकाल में द्रविड़ शैली में मंदिरों का निर्माण हुआ। इस काल में मंदिर छोटे होते थे, किंतु उनके प्रांगण के चारों ओर अनेक प्राचीर बनाए जाते थे। ये प्राचीर तो सामान्य होते थे, किंतु इनके प्रवेश द्वार, जिन्हें गोपुरम कहा जाता था, भव्य एवं विशाल और प्रचुर मात्रा में शिल्पकारिता से अलंकृत होते थे। आगे देखते हैं। मामल्ल शैली 640 से लेकर के 674 ईस्वी का विकास नरसिंह वर्मन प्रथम महामल्ल के काल में हुआ। इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने।
मंडप तथा एकास्म मंदिर जिन्हें रथ कहा गया है। पल्लव कला की राज सिंह शैली जिसका प्रारंभ नरसिंह वर्मन द्वितीय राज सिंह ने किया था के 3 मंदिर महाबलीपुरम से प्राप्त होते हैं। सूर्य मंदिर, तटीय शिव मंदिर, ईश्वर मंदिर तथा मुकुंद मंदिर। सूर्य मंदिर इस शैली का प्रथम उदाहरण है। आगे देखते हैं, महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों द्वारा करवाया गया था। ये मंदिर एकास्म पत्थर से निर्मित हैं। पल्लव कालीन मामल्ल शैली में बने रथों का या एकास्मक मंदिरों में धर्मराज रथ सबसे बड़ा एवं द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। इसमें किसी प्रकार का अलंकरण नहीं मिलता है तथा यह सिंह एवं हाथी जैसे पशुओं के आधार पर टिका हुआ है। आगे देखते हैं, श्रीनिवास नल्लूर का कौरंगनाथ मंदिर चोल शासक परांतक प्रथम के काल में निर्मित हुआ था। तंजौर में बहुत ही महत्वपूर्ण, तंजौर में राजराजेश्वर तथा बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम के काल में निर्मित हुआ था। इसके निर्माण में ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है। राजराज के पुत्र राजेंद्र चोल के शासनकाल में गंगेकोंड चोलपुरम में मंदिर का निर्माण हुआ। आगे, सोनगिरी दतिया मध्य प्रदेश से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह दिगंबर जैनियों का पवित्र स्थान है। सोनगिरी के चारों ओर सफ़ेद जैन मंदिर स्थापित हैं। वर्तमान में यहाँ 77 जैन मंदिर, पहाड़ी और 26 गांव स्थित हैं। इस प्रकार इनकी कुल संख्या 103 है। पहाड़ी पर स्थित 57वां मंदिर मुख्य मंदिर है जो भगवान चंद्र प्रभु से संबंधित है। आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक राज्य के हम्पी जिले में स्थित है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है जो यहाँ विरूपाक्ष के नाम से जाने जाते हैं। आगे, नागर, द्रविड़ तथा बेसर भारतीय मंदिर वास्तु की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं। नागर शैली समस्त उत्तरी भारत में प्रचलित है। उड़ीसा के मंदिर शुद्ध रूप से इस शैली के हैं। द्रविड़ शैली का प्रसार यानी कि फैलाव दक्षिण भारत विशेषकर कृष्णा नदी एवं कुमारी अंतरीप के मध्य तमिलनाडु में था। बेसर शैली का विकास नागर एवं द्रविड़ शैलियों के मिश्रण से हुआ। कन्नड़ प्रदेश के अंतिम चालुक्य शासकों के द्वारा प्रयुक्त होने के कारण इस शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली को निर्दिष्ट करता है। बद्रीनाथ कपूर द्वारा रचित बृहत प्रामाणिक हिंदी कोश मूल संपादक आचार्य रामचंद्र वर्मा के अनुसार पंचायतन एक पुल्लिंग शब्द है जो किसी देवता और उसके साथ के 4 देवताओं की मूर्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त यानी कि प्रयोग होता है। जैसे शिव पंचायतन, राम पंचायतन। बद्रीनाथ मंदिर में 5 मूर्तियां हैं जो बद्री पंचायतन के नाम से प्रसिद्ध हैं। राजस्थान के उदयपुर में स्थित जगदीश मंदिर शिल्पकला की दृष्टि से अनोखा है। यह मंदिर पंचायतन शैली का है। 4 लघु मंदिरों से परिवृत होने के कारण इसे पंचायतन कहा गया। प्रसिद्ध नैमिषारण्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थित है। यहाँ महर्षि दधीची ने देवताओं को अपनी अस्थियां दान की थी जिससे निर्मित वर्ज द्वारा देवराज इंद्र ने दैत्यों का वध किया था। साथियों, इस टॉपिक से संबंधित जितना भी रिवीजन नोट्स था वो मैंने आपके लिए पूरा कराया है। अब इस टॉपिक से संबंधित जितने भी PYQ पूछे जा चुके हैं उन सभी की चर्चा करते हैं। साथियों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आ रही है तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। देखते हैं, पहला प्रश्न है कि खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। तो साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, चंदेल। अब देखते हैं इसका विश्लेषण। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित खजुराहो में चंदेल राजाओं द्वारा
निर्मित मंदिर आज भी चंदेल स्थापत्य की उत्कृष्टता का बखान कर रहे हैं। इन मंदिरों का निर्माण 950 से लेकर 1050 ईस्वी के बीच कराया गया था। यहाँ के मंदिरों में कंदरिया महादेव मंदिर सर्वोत्तम है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि खजुराहो का कंदरिया महादेव मंदिर किसने बनवाया? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, चंदेल शासकों ने बनवाया था साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किस राजवंश ने भारत को प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर दिए? रिपीटेड प्रश्न है साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, चंदेल शासकों ने। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि चंदेल राजाओं ने निर्माण किया, तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, खजुराहो के मंदिरों का। देखते हैं पांचवा प्रश्न कह रहा है कि खजुराहो के मंदिर संबंधित हैं, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, हिंदू धर्म और जैन धर्म से। देखते हैं इसका विश्लेषण। खजुराहो के 85 मंदिरों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए। ये मंदिर वैष्णव, शैव, शाक्त एवं जैन धर्म से संबंधित हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, चंदेल के शासकों के द्वारा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 है और प्रश्न कह रहा है कि खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर समर्पित है, तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, शिव को। देखते हैं इसका विश्लेषण। खजुराहो का मातंगेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर संभवतः राजा धंग के काल में निर्मित हुआ। इन मंदिरों की निर्माण शैली नागर है। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 8 है। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है साथियों? तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, दशावतार का मंदिर खजुराहो में नहीं है। देखते हैं इसका विश्लेषण। दशावतार मंदिर देवगढ़, जो कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर राज्य में स्थित है, तथा यह मंदिर गुप्तकालीन है। शेष सभी मंदिर खजुराहो में स्थित हैं और चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे। देखते हैं साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है साथियों कि मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह कच्छप घात राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। दूसरा स्टेटमेंट है, यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। तीसरा स्टेटमेंट है, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। और चौथा स्टेटमेंट है कि इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। साथियों अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका स्टेटमेंट 1 और 4 सही हो जाएगा, इसलिए इसका सही उत्तर विकल्प सी सही है। देखते हैं इसका विश्लेषण। 64 योगिनी मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के पड़ावली के पास मितावली गांव में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण कच्छप घात राजवंश के शासक देवपाल द्वारा किया गया था। अतः कथन एक सत्य है। यह एक वृत्ताकार मंदिर है। ज्ञातव्य है कि भारत में वृत्ताकार मंदिरों की संख्या बहुत ही कम है। यह भारत के वृत्ताकार मंदिरों में से एक है। इस प्रकार कथन 2 असत्य है। यह वृत्ताकार मंदिर लगभग 100 फीट ऊंची एक पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर को एकट्टसो महादेव मंदिर भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में शैव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। अतः कथन 3 असत्य है। यह मंदिर 64 योगिनियों को समर्पित है। इस मंदिर के आंतरिक भाग में 64 छोटे कक्ष बनाए गए हैं। इस मंदिर का निर्माण इसके प्रत्येक कक्षा में शिवलिंग की उपस्थिति के कारण किया गया है। कुछ विद्वानों का निष्कर्ष है कि इस मंदिर के डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहा था। अतः कथन 4 सत्य है। देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 एवं सूची 2 का मिलान कीजिए तथा दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ में मिलाना है साथियों। तो देखते हैं आप, जैसे कि इसमें दिया है स्तूप, तो स्तूप में देखेंगे तो सांची का स्तूप है साथियों। और वहीं इसमें अगर देखते हैं चित्रकारी,
तो इसमें देखते हैं जैसे कि इसमें मिलान दिया है, डायरेक्ट देख लेते हैं। स्तूप सांची का स्तूप चित्रकारी तो बाघ की गुफाओं में चित्रकारी की गई है, और कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति मथुरा में है साथियों। वहीं दशावतार मंदिर ये देवगढ़ उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, मांडू का महल। देखते हैं इसकी व्याख्या। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक स्थलों में खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं एवं सांची का स्तूप शामिल है। मांडू का महल इस सूची में शामिल नहीं है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। पहला है कथन, स्वतंत्र आधार चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। दूसरा कथन है लाडंखा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालकों से संबंधित है। तीसरा स्टेटमेंट है, खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। और चौथा स्टेटमेंट है, कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। इसमें 1, 2 और 3 सही स्टेटमेंट हैं, चौथा इसमें गलत है साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न इसका पहले विश्लेषण देख लेते हैं। व्याख्या, स्वतंत्र आधार के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाडंखा जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालकों से संबंधित है। खजुराहो के मंदिरों में समस्त खंड आंतरिक व बाह्य रूप से जुड़े हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर पल्लवकालीन स्थापत्य है। यह मंदिर राजसिंह शैली के चरमोत्कर्ष को व्यक्त करता है। इसमें द्रविड़ शैली के समस्त लक्षण विद्यमान हैं, परंतु यह द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर नहीं है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन सेकंड राज सिंह के समय प्रारंभ हुआ था तथा इसके उत्तराधिकारी महेंद्र देव वर्मन सेकंड के समय रचना पूर्ण हुई। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, ग्वालियर का तेली मंदिर। इसकी व्याख्या है, ग्वालियर के तेली मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली में बना है, जबकि नक्काशियों एवं मूर्तियां उत्तर भारतीय शैली में बनी हैं। इसकी वास्तु शैली में हिंदू और बौद्ध वास्तुकला का मिश्रण है। देखते हैं 14वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, कन्हेरी। इसकी व्याख्या है, महाराष्ट्र में मुंबई शहर के पश्चिम क्षेत्र में बसे बोरीवली के उत्तर में संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के जंगलों के भीतर कन्हेरी की गुफाएं स्थित हैं। यहाँ कुल 109 गुफाएं उपलब्ध हैं, जिनका निर्माण पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया गया था। इन गुफाओं में अधिकांशतः बौद्ध मठ हैं, जो बौद्ध भिक्षुओं के निवास, अध्ययन और ध्यान के लिए बने हैं। देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है, आबू का जैन मंदिर किससे बना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, संगमरमर के पत्थर से। इसकी व्याख्या है, आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं, जिनका निर्माण गुजरात के चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 16 है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित नगरों में से किस एक के निकट पालीताड़ा मंदिर अवस्थित है। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, भावनगर में। इसकी व्याख्या है, पालीताड़ा का पवित्र जैन मंदिर गुजरात के भावनगर जिले की शत्रुंजय पहाड़ियों पर अवस्थित है। यह मंदिर जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित है। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 17 है और प्रश्न कह रहा है कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः किस धर्म के निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काटकर बनाई गई थी। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, शैव धर्म। इसकी व्याख्या है, एलिफेंटा के प्रसिद्ध गुफा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। यहाँ से 7 गुफा मंदिर प्राप्त हुए हैं, जिनमें हिंदू धर्म मुख्यतः शिव से संबंधित मूर्तियाँ हैं। साथ ही यहाँ 2 बौद्ध गुफाएं भी हैं। इन गुफाओं का निर्माण काल
5वीं से 6वीं शती ईस्वी माना जाता है। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की प्रतिमा प्राप्त हुई है। देखते हैं अगला प्रश्न संख्या 18 है, एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं साथियों। तो बौद्ध, जैन, शैव और वैष्णव, इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, जो कि बौद्ध और शैव से संबंधित हैं। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। 19 है कि एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है साथियों। इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, राष्ट्रकूटों को। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है। इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, एलिफेंटा की गुफाएं। देखते हैं 21वां प्रश्न कह रहा है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, बाघ गुफाएं। इसकी व्याख्या है, गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं, जिनकी तिथि गुप्तकालीन है। इन गुफाओं के चित्र लोक जीवन से संबंधित हैं तथा अजंता गुफाओं के चित्र बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जबकि लोमर्स ऋषि गुफा मौर्यकालीन है, जो कि बराबर की पहाड़ियों में स्थित है, जो बिहार के जहानाबाद जिले में है। नासिक गुफाएं सातवाहन काल की हैं साथियों। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं। इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, नासिक में एलोरा और अजंता की गुफाएं। इसकी व्याख्या है, पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं नासिक, एलोरा एवं अजंता में हैं। ये तीनों स्थल महाराष्ट्र में स्थित हैं। एलोरा में कुल 34 शैलकृत गुफाएं हैं। ये हिंदू, जैन एवं बौद्ध तीनों धर्मों से संबंधित हैं। नासिक की बौद्ध गुफाएं सुविख्यात हैं, उन्हें पांडवलेनी कहा जाता है। अजंता गुफाओं का प्राकृतिक दृश्य बहुत ही शांत एवं मनोहारी है। देखते हैं अगला प्रश्न 23वां कह रहा है कि निम्न स्थानों में से बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, अजंता। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, पहले इसकी व्याख्या देखते हैं। बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए अजंता प्रसिद्ध है, जबकि एलिफेंटा अपने शैव मंदिरों के लिए, खजुराहो शैव वैष्णव तथा जैन मंदिरों के लिए और नालंदा बौद्ध शिक्षा केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। देखते हैं अगला प्रश्न 24वां है कि एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया गया था। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने। इसकी व्याख्या है, राष्ट्रकूट शासक उत्साही निर्माता थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया। ये गुफाएं अपने शैलकृत स्थापत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। वर्ष 1983 में यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर का स्मारक घोषित किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है कि 25वां है कि भारतीय शिला वास्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, बादामी की गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा कथन है, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः आजीवकों के लिए बनवाई गई थीं। और तीसरा कथन है, एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थीं। तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, केवल कथन 3 सही है। इसकी व्याख्या है, बराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष आजीविकों को प्रदान की थीं। इन गुफाओं में कर्ण चौपड़, वेश्य झोंपड़ी और सुदामा गुफा प्रसिद्ध है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। इन गुफाओं में गुफा संख्या 1 से 12 तक बौद्धों, 13 से 29 तक हिंदुओं तथा 30 से 34 तक जैनों से संबंधित हैं। इस प्रकार ये गुफाएं विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं। बादामी की शैलकृत गुफाएं भारत की प्राचीनतम ओल्डेस्ट गुफाएं नहीं हैं। भारत की प्राचीनतम गुफाएं भीमबेटका की मानी जाती है। इस प्रकार कथन 1 और 2 गलत हैं, जबकि कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है 26वां, कह रहा है कि एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित हैं हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से। इसके सही उत्तर की बात करें, इसका सही उत्तर विकल्प आपका डी हो जाएगा। तीनों की तीनों सही हैं, 1, 2, 3। अगला प्रश्न 27वां कह रहा है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के। अगला प्रश्न देखते हैं 28वां, बौद्ध, हिंदू एवं जैन कृत
शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं, तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, एलोरा में। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, कैलाश मंदिर, एलोरा। इसकी व्याख्या है, एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित मंदिरों में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, कैलाश मंदिर, एलोरा। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, राष्ट्रकूट ने। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न। प्रश्न संख्या 32 है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था? इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, राष्ट्रकूटों ने। अगला प्रश्न है 33वां, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक संबंध रहा है? साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार रिपीट हो रहा है। इसका सही उत्तर विकल्प डी, राष्ट्रकूट। अगला प्रश्न देखते हैं 34वां, एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश था। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, कृष्ण प्रथम। अगला प्रश्न है 35वां, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, कृष्ण प्रथम ने। साथियों, देखते हैं अगला प्रश्न कि प्रश्न कह रहा है कि किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, जैन धर्म को। इसकी व्याख्या है, राष्ट्रकूट शासकों के समय वैसे तो ब्राह्मण धर्म का महत्व था, किंतु ब्राह्मण धर्म की तुलना में जैन धर्म का अधिक प्रचार प्रसार था तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष के गुरु जैनाचार्य जिनसेन थे, जिसने आदि पुराण की रचना की। उस समय शासकों तथा सामंतों के साथ साथ सेनापति पदों पर भी अनेक जैन धर्मानुयायियों की नियुक्ति की जाती थी। अगला प्रश्न है 37वां कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित हैं? इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, औरंगाबाद। इसकी व्याख्या है, अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं। पर्वत शिलाओं को खोदकर भवन निर्माण के विकास की चरमावस्था एलोरा का कैलाश मंदिर है, जिसका निर्माण राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला प्रश्न है, अजंता और एलोरा गुफाएं हैं, इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं 39वां, निम्नलिखित स्थानों में से किस एक में राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर स्थित हैं? इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखते हैं 40वां, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें देखते हैं पहले ईंट निर्मित मंदिर, दशावतार मंदिर, शिव मंदिर और आपका विष्णु मंदिर। इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, यानी कि आपका ईंट निर्मित मंदिर आपका हो जाएगा भीतर गांव में। साथियों, वही दशावतार मंदिर ये आपका हो जाएगा देवगढ़ में, और आपका जो शिव मंदिर है ये हो जाएगा भूमरा में, और जो विष्णु मंदिर है वो हो जाएगा साथियों एरड़ में। देखते हैं शिव मंदिर भीतरगांव में, दशावतार मंदिर देवगढ़ में, और शिव मंदिर भूमरा में, और विष्णु मंदिर साथियों ये एरड़ में। देखते हैं 41वां प्रश्न कह रहा है, कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला कथन है, इस मंदिर का निर्माण 5वीं-6वीं शताब्दी में हुआ था। दूसरा कथन है, ईंटों से निर्मित यह भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो अगर मैं इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं साथियों। देखते हैं इस प्रश्न की व्याख्या। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित भीतरगांव मंदिर का निर्माण 5वीं सदी ईस्वी से 6वीं सदी के मध्य में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इस मंदिर का निर्माण ईंटों के वर्गाकार चबूतरे पर किया गया है, जिसका मुख पूर्व की तरफ है। मंदिर के भीतर स्थित गर्भगृह के ऊपर एक लंबा पिरामिड नुमा शिखर है। इस मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। देखते हैं अगला प्रश्न कह रहा है साथियों कि अजंता की कला को इनमें से किसने प्रश्रय सहायता दिया? साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, वाकाटक के शासकों के द्वारा। इसकी व्याख्या है, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र जिले में स्थित हैं। ये गुफाएं वाकाटकों के अधीन राजसी संरक्षण और जागीरदारों द्वारा निर्मित करवाई गई थीं। इन गुफाओं को
गुप्त शासकों का भी संरक्षण प्राप्त था। ये गुफाएं अपने भित्ति चित्रों तथा मूर्तिकारी के लिए बेजोड़ समझी जाती हैं। अजंता में मुख्यतः बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित चित्र हैं साथियों। अगला प्रश्न 43वां है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? इसका सही उत्तर विकल्प सी हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जातक कथाएं। इसकी व्याख्या है, अजंता के चित्र तकनीकी दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान रखते हैं। इन गुफाओं में अनेक प्रकार के फूल पत्तियों, वृक्षों तथा पशु आकृतियों की सजावट तथा बुद्ध एवं बोधिसत्वों की प्रतिमाओं के चित्रण में जातक ग्रंथों से ली गई कहानियों का वर्णनात्मक दृश्य के रूप में प्रयोग हुआ है। ये चित्र अधिकतर जातक कथाओं को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 44वां, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है साथियों, इसका सही उत्तर विकल्प ये हो जाएगा, अजंता गुफाएं बागोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या। अजंता गुफा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जनपद में स्थित हैं। अजंता की गुफाएं बागोरा नदी की घाटी में अवस्थित हैं। इनका समय ईसा पूर्व 2री शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक है। इस प्रकार विकल्प ए सत्य है जबकि अन्य विकल्प असत्य हैं। सांची स्तूप बेतवा नदी के पश्चिम में मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में अवस्थित है। इस स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। पांडुलेना गुफा देव मंदिर गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। यहाँ पर 24 गुफाओं की एक श्रृंखला का निर्माण चट्टानों को काटकर किया गया है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जनपद में कृष्णा नदी के तट पर स्थित अमरावती नामक स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न संख्या 45 है। प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित ऐतिहासिक स्थलों पर विचार कीजिए। नंबर 1 में अजंता की गुफाएं, लेपाक्षी मंदिर और आपका सांची का स्तूप। पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा भित्ति चित्रकला के लिए भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, केवल 1 और 2। इसकी व्याख्या देखते हैं। अजंता की गुफाओं एवं लेपाक्षी मंदिर में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य एकदम स्पष्ट हैं, परंतु सांची स्तूप में भित्ति चित्रकला के साक्ष्य स्पष्ट नहीं हैं। स्तूप के चारों ओर लगे तोरण बुद्ध की जीवन की घटनाओं तथा जातक कथाओं के चित्रों से भरे हैं और नीचे से ऊपर तक अलंकृत हैं। चूँकि तोरण स्तूप के भाग के रूप में नहीं माने जाते हैं, अतः कथन बी अविष्ट उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। इससे आगे मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं साथियों एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।